हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रोस्टी बज़। तो जहां अर्जुन कपूर को इतने टाइम से नेगेटिवली देखा जा रहा था, उसको इतनी हेट मिल रही थी, वहीं दूसरी साइड अब अचानक से अर्जुन कपूर को पॉजिटिव अटेंशन मिलने लगी है। उसका रियल रीजन ये है कि अर्जुन कपूर ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी, जहां पर उसने अपनी मदर के बर्थडे के लिए पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट के कैप्शन की एक लाइन ने लोगों के अंदर इमोशनल अवेयरनेस पैदा कर दी थी। जो लाइन थी, लाइफ्स बीन काइंड ऑफ क्रूअल टू मी लेटली बट इट्स ओके। वैसे तो ओवरऑल ही इमोशनल पोस्ट था, वो काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव हो रहा था अर्जुन वहां पर, बट ये एक लाइन ऐसी थी जो वायरल हो गई और सब लोगों का अटेंशन अर्जुन कपूर की तरफ पॉजिटिवली आ गया। बट इससे पहले देखा जाए तो अर्जुन कपूर को इतना ज्यादा हेट और नेगेटिव अटेंशन क्यों मिलता था, उसका रियल रीजन पे हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म, जिसमें अर्जुन कपूर हीरो का रोल कर रहे थे, वो फिल्म 2017 में आई थी। तो उस फिल्म का एक प्रमोशनल इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू के दौरान अर्जुन कपूर ने एक एक्सप्रेशन दिया था और वो वायरल हुआ, जो कि हुआ 7-8 साल बाद। यानी कि फिल्म 2017 में रिलीज हुई है, बट उसके मीम पेजेस जो बने हैं वो अर्जुन कपूर को इतना नेगेटिवली जो प्रमोट करा गया है वो 7-8 साल बाद करा गया है। इनफैक्ट अगर मैं मेरे ऑब्जर्वेशन की बात करूँ तो मैंने वो इंटरव्यू देखा था और वहां पर वो जो रिपोर्टर था ना, उसी ने कुछ इस तरीके का बिहेव किया था। वहां पर अर्जुन ने पेशेंटली रिएक्ट करा था। इनफैक्ट वो जिस भी पर्सन के लिए वो रिएक्शन था ना, वो ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा था थोड़ी, तो अर्जुन कपूर वहां पर ऑब्वियसली कुछ बोल नहीं सकता था, तो सिर्फ उसने एक्सप्रेशन दिए और बाद में उस सिचुएशन को लाइट करने की कोशिश करी थी। हालांकि उस पर्सन के रिएक्शंस ऐसे थे, वो थोड़े प्रोवोकिंग थे कि अर्जुन कपूर को वो इंटेंशनली प्रोवोक करना चाह रहा था कि वो कुछ उल्टा सीधा बोले, बट अर्जुन कपूर ने वहां पर हैंडल करी पूरी की पूरी सिचुएशन। बट हुआ क्या कि वो इंटरव्यू 7-8 साल बाद वो सिर्फ एक क्लिप इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि उस पे एक 10 डॉन करके एक सॉन्ग है, वो अटैच करके वो एज अ मीम यूज करने लगे। और उसके अलावा भी अर्जुन कपूर की टोटली ऐसी इमेज अचानक से बन गई कि अगर अर्जुन कपूर का कोई फैन है तो मतलब वो उसके लिए इंसल्ट की बात है। हालांकि अर्जुन कपूर का बॉलीवुड करियर कोई इतना अच्छा भी नहीं रहा है, बट हाँ, एक दो फिल्म्स हैं जो काफी ज्यादा हिट रही हैं और बहुत टाइम से अर्जुन कपूर का कमबैक नहीं हो पा रहा है। बट हैरानी की बात यह है कि अर्जुन कपूर कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रहा, कभी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं रहा, किसी इंटरव्यू के दौरान कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। हमेशा पॉइंट्स काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते थे और एक्सप्लेनेशंस भी बहुत अच्छे होते थे। और रियल लाइफ में भी अर्जुन कपूर जेंटलमैन है। और अगर उनकी पर्सनालिटी की बात करें तो वो अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज्यादा इमोशनल है, प्रोटेक्टिव है। फ्रेंडशिप में भी अर्जुन कपूर को बहुत अच्छा फ्रेंड माना जाता है। तो ये सारे रीजंस यही होते हैं ना कि एक गुड ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटीज की यही पहचान होती है। तो इतने पॉइंट्स इनफ है ये जानने के लिए कि अर्जुन कपूर एज ए ह्यूमन बीइंग तो बहुत अच्छा है। यहाँ अब इतना अच्छा इंसान होने के बाद, इतने अच्छे कनेक्शंस होने के बाद, नेपो किड होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन कपूर की इमेज की धज्जियां उड़ गई और उसको इंसान नेगेटिवली ही देखने लगे। ना नेगेटिवली कि उसका कोई फैन अगर है भी तो वो उसके लिए इंसल्ट की बात है कि वो अर्जुन कपूर का फैन है। तो ऐसा क्या हुआ था जो अर्जुन कपूर की इमेज पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा? उसका रीजन है नेगेटिव पीआर। यस, अर्जुन कपूर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जिसके लिए नेगेटिव पीआर ने सच में काम करा है। देखिए, नेगेटिव पीआर का तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तारा सुतारे के टाइम पे भी चला। वो सारी चीजें कितने अच्छे से डिस्क्लोज हुई हैं पूरे इंटरनेट पर, जहां पर लोगों ने विद प्रूफ्स दिखाया है कि तारा सुतारे के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर चला था। यहाँ पर अर्जुन कपूर के लिए काफी ज्यादा एविडेंट है कि नेगेटिव पीआर का बहुत बड़ा रोल है, वरना जो फिल्म 7-8 साल पहले रिलीज होकर के खत्म हो चुकी है कि अचानक से मीम पेजेस बन जाना, अचानक से इतनी हिट मिल जाना, ये सारा का सारा जो खेल था वो सारा का सारा नेगेटिव पीआर का खेल था अर्जुन के अगेंस्ट। और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। बट अभी एक पोस्ट ने काफी ज्यादा इमोशनल अटेंशन अर्जुन कपूर की तरफ शिफ्ट कर दिया है लोगों का। होपफुली वो उसको कम बैक करने के लिए अभी अच्छा मौका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेगेटिव पीआर रीसेंट का ट्रेंड है। नेगेटिव पीआर स्टार्टिंग से ही होता है इंडस्ट्री में, बहुत पुरानी चीज है, बट अभी बहुत खुल के होने लगा, अभी बहुत एग्रेसिवली होने लगा है because of open platforms obviously and social media as well. So why no one takes him seriously? उसका रीजन ये है कि नेगेटिव पीआर बहुत ज्यादा चलाया जा रहा था अर्जुन कपूर के अगेंस्ट काफी टाइम से। ये सब जब हो रहा था, ये उस फेज की बात है जब अर्जुन कपूर अपने करियर में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा था। तो नॉर्मली यही होता है जब कोई अपने करियर में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा होता है, बट उस पर्सन का अगर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है या कुछ भी ऐसा आने वाला है जहां पर उसको कम बैक करने का मौका मिल जाए, तो वहीं पर ही नेगेटिव पीआर अपना गेम खेलना
मिलना स्टार्ट कर देता है। फिर चाहे नेपो किड्स हो या कोई भी पॉपुलर स्टार रहा हो पास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्टर्स भी डरते हैं, प्रोड्यूसर्स भी डरते हैं ऐसे एक्टर्स को काम देने के लिए, क्योंकि वो भी अपना पैसा नहीं डुबाना चाहते और उनको समवेयर पता है कि ये इंसान नहीं चलेगा, तो वो ओवरऑल पूरा का पूरा करियर स्पॉइल करने की पावर रखता है नेगेटिव एफपीआर। जैसे कि तारा सुतारिया की लाइफ में भी ऐसा ही एक फेज आया था, जहाँ पर उसका एक सॉन्ग था एपी धिल्लन के साथ, लाइव शो वो कॉन्सर्ट में थी और एज अ गेस्ट वहां पर इन्वाइटेड थी। तारा भी अपने करियर में बहुत टाइम से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रही, वो स्ट्रगल कर रही है और वो स्ट्रगल के चक्कर में वहां पर ना 100% देना चाह रही थी, क्योंकि वो सॉन्ग तारा का भी है, तो तारा अपना 100% वहां पर दे रही थी और सारे गेस्ट एंजॉय कर रहे थे। बट वो नेगेटिव पीआर ने इस तरीके से स्पॉइल करना चाहा उसकी इमेज को, तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने उस बात को डिस्क्लोज कर दिया, वरना इस तरीके से तारा सुतारिया के करियर की बैंड बजानी यहाँ पर भी लोगों ने चाही थी। एक और ट्रेंड चल रहा है आजकल, जो कि मुझे काफी ज्यादा नॉनसेंस लगने लगा है। स्टार्टिंग में 2-4 बार ठीक लगा था, बट अभी वो इतना हो गया है, कुछ भी नॉनसेंस दिखा करके लोग बोल रहे एक्सपोज कर दिया। मतलब किसी ने 10 साल पहले किसी को टेक्स्ट करा होगा, उसका स्क्रीनशॉट किसी के पास सेव है या मैसेजेस सेव हैं, जो कि बहुत नॉर्मल से ही मैसेजेस है। किसी ने किसी को पूछा, जो कि मुझे लगता है अगर कोई आज फेमस हो गया और उसने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले किसी को मैसेज करा भी होगा, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई एक्सपोज वाली बात आज की डेट में है। जस्ट बिकॉज अभी वो जानी मानी हस्ती हैं, उनको लोग जानते हैं, तो फिर वो यूज कर दो उस चीज को एक्सपोज का नाम दे करके, जबकि उस पर एक्सपोज जैसा बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी देखी है जहाँ पर एक्सपोज जैसा कुछ था ही नहीं। ये भी समवेयर नेगेटिव पीआर के अंडर ही आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिस तरीके से सब सेलिब्रिटीज के पास पीआर होता है और वो सब चीजें हैंडल करता है, उनकी इमेज को अच्छा दिखाना, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाना, उनके फैंस के अंदर इमोशनल एक फैक्टर को हमेशा डेवलप रखना और इमेज को बहुत ज्यादा पॉजिटिव और क्लीन रखना, तो ये सब काम हर सेलिब्रिटी का पीआर करता है। लेकिन हर एक फील्ड में, हर एक प्रोफेशन में जेलेसी फैक्टर सबके अंदर होता है। तो अगर किसी कंपनी को या फिर कोई अदर एक्टर को अपने पर्सनल ग्रजेस भी किसी के खिलाफ निकालने हैं या जेलेसी फैक्टर शो करना है, तो वो उस तरीके से नेगेटिव पीआर करके, वो पूरा गेम करके पूरी इमेज को स्पॉइल करने की पावर रखता है, जो कि अर्जुन कपूर के साथ कितना एविडेंट है कि यही सब चल रहा था इतने सालों से, जिसकी वजह से अर्जुन कपूर का पूरा करियर रिस्क में है। काफी टाइम से वो कोई काम नहीं कर पा रहा है बॉलीवुड में। अगर आपको भी लगता है कि बात रिलेटेबल है और आपको भी समवेयर ऐसा लगता है कि हाँ, नेगेटिव पीआर का ही सारा गेम था अर्जुन कपूर की इमेज को ड्रैग करने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं, वहां पर एग्री भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। या फिर आपका कोई अदर ओपिनियन है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। और इस पोस्ट को देख करके क्या आपका भी अर्जुन कपूर की तरफ इमोशनल फैक्टर डेवलप हुआ है, तो वो भी शेयर करें। और सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।